जय गुरुदेव। कन्या राशि मई 2000 मासिक राशि पर सामान्य फलादेश कन्या राशि वाले मई 2025 आपके लिए मिला जुला और औसत स्तर का महीना रहने वाला है। इस दौरान कुछ ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे तो कुछ ग्रहों की स्थिति थोड़ी सावधानी की मांग करेगी। सूर्य का गोचर 8वें और फिर 9वें भाव में रहेगा जो अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। मंगल भाव में रहकर लाभ देने की कोशिश करेगा, लेकिन नीच का होने के प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। बुध ग्रह बार बार राशि परिवर्तन करेगा जिससे स्थिरता की कमी रहेगी। वहीं बृहस्पति, शुक्र और शनि औसत या थोड़ा कमजोर फल देने। कुछ मिला जुला यह महीना संयम, समझदारी और धैर्य के साथ गुजरने वाला है। कैरियर व व्यवसाय महीने की शुरुआत में कार्य क्षेत्र से जुड़ा बुध ग्रह नीच का होकर 7वें भाव में रहेगा जो निर्णय लेने में भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकता है। 7 मई से 23 मई तक बुध 8वें भाव में रहेगा, यह भी बहुत अनुकूल नहीं है। 23 मई के बाद की स्थिति भी औसत से कमजोर बनी रहेगी। इस कारण इस पूरे महीने आपको अपने कामकाज में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए। विशेषकर बिजनेस से जुड़े लोग नई डील, बड़ा निवेश या ट्रैवल प्लान करने से बचें। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठों के साथ तालमेल बैठाने में चुनौती आ सकती है, लेकिन संयम और समर्पण के साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। आर्थिक स्थिति लाभ भाव में मंगल का गोचर आपकी आय में इजाफा कर सकता है। हालांकि मंगल नीच का है, इसलिए यात्राएं कष्टदायक हो सकती हैं और अपेक्षित लाभ में थोड़ी कमी हो सकती है। फिर भी अप्रत्याशित लाभ के योग इस महीने बन सकते हैं। शुक्र ग्रह औसत फल देने और बृहस्पति पहले भाग में आर्थिक दृष्टि के सहायक रहेंगे। महीने के दूसरे भाग में थोड़ी आर्थिक ठहराव की स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर आमदनी सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है, जबकि खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज में यह महीना आपको सावधान रहने की सलाह देता है। राहु, केतु और शनि का प्रभाव मानसिक और शारीरिक रूप से थकावट या बेचैनी बढ़ा सकता है। विशेष रूप से जिन्हें पहले से पेट या हृदय संबंधी समस्याएं हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। मौसम में बदलाव का असर भी देखने को मिलेगा, इसलिए खान पान और रूटीन में संयम बनाए रखें। तीखा या अनियमित भोजन करने से परहेज करें। जागरूक रहें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें तो आप खुद को काफी हद तक फिट बनाए रख सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए मई का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। 5वें भाव पर शनि और मंगल की स्थिति तनाव या मतभेद को जन्म दे सकती है। ऐसे में स्थिरता, पारदर्शिता और धैर्य जरूरी होगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की बुध दृष्टि प्रेम संबंधों को संतुलित देने का काम करेगी, लेकिन दूसरे हिस्से में यह सहयोग घट सकता है। विवाह योग जातकों के लिए पहला पक्ष ज्यादा अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुरुआत में गुरु का समर्थन और अंत में राहु केतु की शांति से संबंधों में संतुलित बना रहेगा, बशर्ते आप संवाद और समझदारी बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में यह महीना औसत रहेगा। शुक्र उच्च अवस्था में है, लेकिन 7वें भाव में स्थिर होने और शनि के प्रभाव से संबंधों में थोड़ी सुस्तता आ सकती है। मंगल की दृष्टि भी टकराव की स्थिति बना सकती है। यदि आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे और समझदारी से व्यवहार करेंगे तो महीने का दूसरा हिस्सा पारिवारिक दृष्टि से बेहतर रहेगा। भाई बहनों में संबंध सामान्य रहेंगे और उनका सहयोग भी मिलेगा। घर पारिवारिक से थोड़े निर्णय, खरीदारी या शुभ कार्यों को महीने में के पहले पक्ष में करना अधिक लाभकारी रहेगा। उपाय: मंगलवार को बंदरों को गुड़ खिलाएं और प्रतिदिन गणपति शीर्ष का पाठ अवश्य करें। शनिवार को
काली गाय की सेवा करें। धन्यवाद।